हेलो फ्रेंड्स, लर्न विद श्वेता के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं श्वेता सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल के वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को बिहार शिक्षक भर्ती का फ़ेज़ 2 के बारे में जानकारी दी थी, जिसमें उसके सिलेबस और बाकी और जो डिटेल इन्फॉर्मेशन थी कि कब से फॉर्म भरे जा रहे हैं, कब तक फॉर्म भरने हैं, आदि सभी प्रकार की जानकारियाँ मैंने आपको अपने कल के वीडियो के माध्यम से दी थी। आज फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि जैसे हमने आपको कल ही एक बार मेंशन कर दिया था कि जो हमारा बिहार शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम है, इसमें फ्रेंड्स जीएस के 40 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और आप जानते हैं कि एग्ज़ाम में सिर्फ 1 महीने का वक्त है, तो अभी ये समय नहीं है फ्रेंड्स कि आप बहुत डिटेल में बहुत लंबे लंबे आंसर्स पढ़ सकें। अभी ये समय है फ्रेंड्स वन लाइनर पढ़ने का, शॉर्ट आंसर पढ़ने का, ऑब्जेक्टिव पढ़ने का। तो इसी सीक्वेंस से फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए वन लाइनर क्वेश्चन, कमाल के वन लाइनर क्वेश्चन के मैं आपका एक कलेक्शन लेके आई हूँ, जिसका आज ये प्रैक्टिस सेट 1 है, जिसमें मैंने 15 क्वेश्चंस को शामिल किया हुआ है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इन क्वेश्चंस को गहराई से पढ़ेंगे, इनको मेमोराइज कर लेंगे, तो आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी कोशिश के साथ में आज हम अपना जीएस का प्रैक्टिस सेट का नंबर 1 आज स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है। इसमें फ्रेंड्स हम पहले प्रश्न से अपनी शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था। फ्रेंड्स, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जिसमें ये है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था। और वो इसका आंसर है फ्रेंड्स 22 जुलाई 1947। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, सॉरी, 22 जुलाई 1947। अब अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारत की जो हमारी लोकसभा है उसके प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था। उनका नाम है श्री जीवी मावलंकर। उनका नाम है श्री जीवी मावलंकर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। उनका नाम है श्री व्योमकेश चंद्र बैनर्जी। फ्रेंड्स, ऑप्शन चाहे कितने भी दिए हो क्वेश्चंस में, करेक्ट आंसर तो सिर्फ एक होता है। आपको अगर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मालूम है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ऑप्शन में हमने क्या क्या शामिल कर रखा है, ऑप्शन कितने एक दूसरे से मिलते जुलते आंसर हैं या फिर क्या चीज़ें, क्योंकि हर प्रश्न का उत्तर तो सिर्फ एक होता है। तो इसीलिए वन लाइनर पढ़ने में भी आसान होता है और याद करने में भी आसान होता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है वन लाइनर की कि ये आपका समय कम कंज्यूम करता है। आज के टाइम पे आप यूट्यूब पे तमाम प्रकार की वीडियोस पड़ी हैं, जिसमें एक एक घंटे में आपके 30 से 40 क्वेश्चन ही केवल कवर अप हो पा रहे हैं, और ये आपका 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा जिसमें आप 15 क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। नोबेल पुरस्कार जिन्हें सबसे पहले मिला हुआ है इंडिया में, वो इंडियंस का नाम है श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विज्ञान के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए 2023 में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, इसका जो आंसर है वो क्लाउडिया गोल्डिन है। इनको नोबेल पुरस्कार आर्थिक के क्षेत्र में यानी कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया गया है, और उनको अपने इस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है कि श्रम बाजार में जो लेबर मार्केट है उसमें महिलाओं का क्या योगदान रहा है, उस पर उन्होंने अपना एक व्यापक शोध प्रस्तुत किया है, और इसी के लिए उन्हें जो है 2023 का आर्थिक विज्ञान क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और जिसको याद करने की सबसे आसान सी चीज़ है कि आर्थिक आर्थिक मतलब अर्थ, अर्थ मतलब धन, और धन से आपको सीधे सीधे दिमाग में आता है कि भाई धन का मतलब सोना चांदी होता है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि अगर आर्थिक विज्ञान के लिए 2023 में किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो क्लाउडिया गोल्डन को दिया गया है। फ्रेंड्स, हमने आप अभी तक 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 जो हम है वो ये है कि ग्रीनलैंड पर किस देश का अधिकार है।
अगर आप वर्ल्ड मैप को ध्यान से देखेंगे तो ग्रीनलैंड आपको मैप में जो है वो आपको बहुत बड़ा दिखाई पड़ेगा और डेनमार्क जो है वो बहुत छोटा दिखाई पड़ेगा। तो लेकिन अधिकार उसको ऑफिशियली जो है वो डेनमार्क का है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये सब हाईलाइटेड क्वेश्चंस हैं। ग्रीनलैंड पर किस देश का अधिकार है, तो वो है डेनमार्क। और अगला क्वेश्चन है कि इमली में, इमली खट्टी मीठी इमली, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, जिसका सही जवाब है टार्टरिक अम्ल। ध्यान दीजिएगा, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, उसका सही आंसर है टार्टरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा की लंबाई क्या है। जब भी भारत की तट रेखा की लंबाई की बात करते हैं तो ये एक आपका वो आंसर बनता है जो अधिकतर कंफ्यूज करने वाला होता है, क्योंकि कई बार होता ये है कि 61 की जगह 62 या 63 या 64 इस तरह से लिखा रहता है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए खूब अच्छे से याद कर लीजिएगा कि भारत की तट रेखा की लंबाई है 61,000 किलोमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर कहा जाता है, एंड द आंसर इज दामोदर घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई शक्कर का कटोरा किसे कहते हैं। शक्कर का कटोरा किसे कहते हैं, जो कि हमारा उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे बहुत सारा गन्ना होता है, इसलिए बहुत सारी शक्कर भी होती है। तो भारत में शक्कर का कटोरा जो है वो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। फ्रेंड्स, जब भी बात महासागर की होती है तो अगर हम वर्ल्ड मैप पे ध्यान से देखेंगे तो जो क्वेश्चन आपका ये हमारा अगला है वहीं से ही है कि एस आकार, एस आकार का महासागर जो है वो कौन सा है। फिलहाल अभी तो आप बस इतना जान लीजिए कि इसको मेमोराइज कर लीजिए कि एस आकार का महासागर कौन सा है, तो वो अटलांटिक महासागर है। क्योंकि होता ये है फ्रेंड्स कि अभी वक्त ये बताने का नहीं है कि आप कितने ज्ञानवान हैं, आपको कितना ज्ञान है, आपने कितना डिटेल में पढ़ा हुआ है चीज़ों को। प्रश्न यहाँ पर ये है कि आपको सभी प्रश्नों के जवाब आने चाहिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने चाहिए। और अभी भी आप जानते हैं कि हर एग्जाम में इतनी हाई मेरिट, इतनी हाई कट ऑफ जाती है, बिकॉज पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, वैकेंसी बहुत कम कम आती है और बहुत कभी कभी आती है। 4 साल 5 साल में हमें एक बार वैकेंसी देखने को मिलती है। तो इसीलिए हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए हम अपने उन क्वेश्चंस को ग्रिप करते हैं कि जो हमें पूरी उम्मीद होती है कि भाई ये पूछे ही पूछे जाएंगे। तो अगर आपको ये बेसिक क्वेश्चंस नहीं याद होंगे तो फिर बात थोड़ी गड़बड़ सी है। इसलिए इन बेसिक क्वेश्चंस को तो आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन है कि एस आकार का महासागर कौन सा है, और उसका आंसर है अटलांटिक महासागर को एस आकार का महासागर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि दूध का घनत्व किससे मापा जाता है। जब भी बात दूध की आती है तो शब्द याद रखिएगा लैक्ट, वर्ड होता है लैक्ट। तो इसलिए दूध का घनत्व मापा जाता है लैक्टोमीटर से। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा क्या है। हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा क्या है, और उसका आंसर है मोजाम्बिक जलधारा, जो कि एक गर्म जलधारा होती है। आप सभी जानते हैं कि कुछ जलधाराएं गर्म जलधारा होती है, कुछ ठंडी जलधारा होती है, लेकिन जो हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा है वो है मोजाम्बिक, जो कि गर्म जलधारा है। ये भी अलग से पूछा जा सकता है कि हिंद महासागर की मोजाम्बिक जलधारा गर्म है या ठंडी, या फिर इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा कौन सी है। हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। बहुत बार ये पूछा जाने वाला, बार बार एग्जामों में ये प्रश्न हमें देखने को मिलता है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। इसका सही आंसर है दुग्ध उत्पादन से, मिल्क प्रोडक्टिविटी से ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। हमारा 15 और फाइनल क्वेश्चन आज के वीडियो का है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। ध्यान दीजिएगा, भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, और उसका आंसर है अनुच्छेद नंबर 280, आर्टिकल 280 में भारत में वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के गठन का प्रावधान दिया गया है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि आज हम आपके सामने 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आए हुए हैं, जिसमें कि सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बार बार पूछे जाते हैं, और ऑलमोस्ट हर एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। आप यूपी के, आप एमपी के, आप बिहार के, कोई भी आप एग्जाम उठा के देख लीजिए, आपको ये प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे।
तो फ्रेंड्स, मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर याद कर लीजिएगा। इसके में जितने क्वेश्चन हैं वो आपको बाय हार्ट हो जाएं, बिल्कुल अच्छे से इनको मेमोराइज कर लीजिए कि ताकि अगर एग्जाम में ये प्रश्न आपके सामने आए तो आपसे किसी प्रकार की गलती ना होने पाए। प्रश्न अगर पसंद आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट की अगली वीडियो में। थैंक यू।